श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और सहनाववतु का जाप करेंगे। श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। आंखों पर हथेलियां रखें। धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल है? जी मैम। ओके। तो कल हमने किया था शुकदेव की कथा और तुर्यावस्था के उपाय किए थे। कोई शॉर्ट में मुझे स्टोरी बताएगा? किसी को याद? मैं बताऊं मैम? बोलिए। शुकदेव ने अपने पिता से कुछ प्रश्न पूछे कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, इसका विनाश कैसे होता है। तो फिर उनके उनके पिताजी ने उनको जो जवाब दिए उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो बोले कि ये तो सब मैं पहले से ही जानता हूँ, और फिर आपने ऐसे नया क्या बताया, मीन्स ऐसे उनको उसमें संतुष्टि नहीं हुई। फिर उनके पिता ने उनको राजा जनक के पास भेजा। फिर राजा जनक ने उनकी कुछ दिन परीक्षाएं ली, मीन्स उनके संयम की परीक्षाएं ली, उनसे कितने दिन? प्रतीक्षा करवाई। कितने दिन? 21 दिन। जी। फिर उनसे प्रतीक्षा करवाई, उनका संयम देखा, फिर उनको अलग अलग प्रलोभन दिखलाए। ऐसे उनकी प्रतीक्षा लेने के बाद वो राजा जनक से मिले। फिर राजा जनक ने पूछा कि वही प्रश्न उन्होंने जनक से पूछे। तो जनक ने वही आंसर दिए जो उनके पिताश्री ने उनको दिए थे। तो फिर वो बोले मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे जानने योग्य जो मैं चाहिए था वो कुछ मिला नहीं। फिर राजा जनक ने उनको बोला कि एक चेतन मात्र पुरुष ही है और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। तो आपको कुछ जानने योग्य और कुछ जानने योग्य है, यही बात का आप त्याग कर दे, तो फिर आपके सब संदेह दूर हो जाएंगे। Yes. उसके बाद क्या हुआ? फिर वो समाधि में स्थिर हो गए, निर्विकल्प समाधि में उनके सब भ्रम दूर हो गए और वो 10,000 वर्ष तक समाधि में स्थिर हो गए। वेरी गुड। बहुत अच्छे से याद है आपको स्टोरी। तो आज और हाँ, एक चीज और, मैंने तुर्यावस्था के उपाय भी बताए थे। 3 उपाय कौन से हैं? किसी को याद नहीं? जी मुझे याद है मैम। बोलिए। वो आपने बताया था एक तत्व की दृढ़ भावना, और दूसरा मनोलय, और तीसरा बताया था आपने प्राण निरोध। जी बहुत अच्छे। और प्राण निरोध में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है जो और कहीं नहीं मिलता, वो बता सकते हैं?
जी मैम, पंखे का एग्जाम्पल था। मतलब जैसे पंखा चलना बंद होता है तो हवा चलना बंद होती है, तो वैसे उसको प्राण की गति से कंपेयर किया है। तो प्राण की गति रुक जाती है तो मन भी शांत हो जाएगा, ऐसे। बहुत अच्छे से याद है। चलिए, और मुमुक्षु प्रकरण के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए थे मैंने। मैं मुमुक्षु प्रकरण में आपने बताया था, जैसे वैराग्य प्रकरण आपने इससे पहले बताया था, तो वैराग्य के बाद जैसे मोक्ष की वो कामना करता है योगी, फिर मोक्ष जी जो प्राप्त करने की जो विधि है वो उसमें जो उन्हें जानता है, जितनी भी विधियां हैं मोक्ष के जो स्वरूप है या उन्हें प्राप्त जी। करने की जो विधियां हैं उन्हें जानता है। और इसी में और किस पुरुषार्थ चीज का भी का वर्णन है वर्णन? और द्वारपाल का। हाँ जी, द्वारपाल का वर्णन ही यही मैं सुनना चाह रही थी। तो आज हमारा टॉपिक यही है, हम 4 द्वारपाल जो हैं यही पढ़ने वाले हैं। मुमुक्षु प्रकरण में ये पढ़ा था हमने, 4 द्वारपालों का वर्णन यहाँ पे किया गया। ये सम, विचार, संतोष, साधु संगम, ये वाले चारों यही पढ़ते हैं आज, इनकी एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, इनको मुक्ति के 4 द्वारपाल भी बोलते हैं, और मुक्ति का मतलब स्वतंत्रता ही होता है, तो स्वतंत्रता के 4 स्तंभ भी इनको बोला जाता है। ठीक है। शांति को ये संस्कृत में नाम हमने पढ़े थे, शम, विवेक, संतोष, साधु संग। इनको हिंदी में शांति, विचार, संतोष और सत्संग बोला जाता है। ठीक है। और ये मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में है, ये यहाँ पे ये आपको बताया था मैंने। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है शम। तो शम के बारे में है कि शम एक तरह से शांति का ही आप पर्याय समझ लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा इसको समझना। तो शम में क्या है कि दुख सुख कैसी भी परिस्थिति आए हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। मतलब हमारे मन में उद्वेग और किसी तरह की उथल पुथल, मन का भटकना, ये सब नहीं होना चाहिए कि अगर दुखी हैं तो बहुत ज्यादा किसी को कोसने लग जाएं, या सुखी हैं तो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाएं। ऐसा नहीं करना है, समता बनाए रखनी है, शांति बनाए रखनी है। और शम से श्रेय की प्राप्ति होती है। 2 मार्ग होते हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। तो जो प्रेय मार्ग होता है वो भौतिकता की ओर हमें ले जाता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, और जो श्रेय मार्ग होता है वो हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, हमें आध्यात्म की ओर, मतलब ऊपर परमात्मा की ओर ले जाता है। ठीक है। तो ये श्रेय जो है वही वाला मार्ग है, और ये शम से, मतलब मन में शांति बनाए रखते हैं तो हमें श्रेय की प्राप्ति होती है। शम को परम पद बोला है, मतलब इसका परम स्थान है। शम को शिव भी माना जाता है, और शम को ही भ्रांतियों का निवारण कहा है। जब मन में शांति बनाए रखेंगे तो हमारे मन में शुद्धता रहेगी, और हमारे जो डाउट्स हैं वो भी अपने आप क्लियर होने लगेंगे। तो शम से अलंकृत चित्त वाले के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अलंकृत से मतलब यहाँ पर जिसका चित्त जो है वो शम से युक्त है। अलंकृत एक उसको भाषा को सुंदर बनाने के लिए ऐसा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्त से अलंकृत चित्त, शम से अलंकृत चित्त मतलब जिस व्यक्ति का चित्त शम को धारण किए हुए है उसके तो शत्रु भी जो है मित्र बन जाते हैं। और शम से युक्त व्यक्ति परम शुद्ध है, मतलब उसका मन शुद्ध होता है। इसको विष्णु तुल्य, जैसे विष्णु जी अपने शांत अवस्था में होते हैं तो इसको विष्णु तुल्य भी कहा है। तो शम युक्त व्यक्ति के दुख, चिंता, तृष्णा नष्ट हो जाते हैं। एकदम कॉमन कॉमन सी सिंपल सी लाइंस है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ी सी ज्यादा लाइंस लिखी हैं, बस इसको ज्यादा समझ में आ जाए जल्दी से, अदरवाइज इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी लिखा है कि एक बार ही हम पढ़ लें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शम युक्त व्यक्ति को देखकर सभी प्राणियों का मन भी प्रसन्न होने लगता है। अब कोई शांत चित्त बैठा हुआ है तो उसको देखकर अन्य जो प्राणी हैं उनके भी मन में प्रसन्नता का भाव आता है। यदि बुद्धि शम से युक्त है, मतलब हमारी बुद्धि में शांति है, कोई खिलवाड़ करने का उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, दोष नहीं है किसी के साथ छल कपट करने का,
तो बुद्धि हमारी शम से युक्त है, वो अच्छा अच्छा सोचती है शांत भाव से, तो कुछ कटु भी मधुर लगने लगता है। अगर कोई बुरे वचन भी कहने लगता है हमसे, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको समझते हैं कि ये सामने वाला व्यर्थ बोल रहा है, कटु बोल रहा है, तो भी उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, वो हमें मधुर में प्रतीत होने लगते हैं। तो जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग शम यानी कि शांति से परिपूर्ण हो, जैसे कि मन शांत है तो शरीर भी शांत रहेगा, संपूर्ण अंग भी शांतिमय रहेंगे, तो उसे दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। मतलब कोई शारीरिक जो कष्ट आ जाए, या अचानक से जैसे हमें कोई चोट लग जाए या हमें कोई कीड़ा काट जाए, तो उस तरह के दुख भी हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकेंगे। शांत पुरुष संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। क्रूर, कुटिल, मृदु अर्थात सभी व्यक्तियों का शम युक्त व्यक्ति पर विश्वास होता है। कितने भी तरीके के बुरे व्यक्ति हों, लेकिन जो शम युक्त व्यक्ति हैं उन पर सारे विश्वास करते हैं। शम से अत्यंत और अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है। मतलब एक्सट्रीम सुख जो है शांति बनाए रखने से हमें मिलता है। तो शम बुद्धि से किया गया प्रत्येक कार्य अति स्वादु मतलब अति आनंददायक होता है। जो मैम शम का मतलब क्या है? शांति, शांति समझिए शम से, मतलब मन में एक बैलेंस स्टेट, समता बनाए रखना, जो सभी प्रकार के द्वंद्वों और विपरीत परिस्थितियों, मतलब ऑपोजिट आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाए जहां पर मैनेज करना मुश्किल हो जाए, जैसे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट आ गया, उसमें हम एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं और मतलब हम ही अपनी तबीयत इतनी ज्यादा बिगाड़ लेते हैं उसके बारे में सोचकर, जबकि सामने वाला रिकवर कर रहा है, हम इस चीज को भूल जाते हैं, हम इतना ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि हम अपनी ही तबीयत खराब कर लेते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को समता में बनाए रखना है, वो शांत कहलाता है वैसा व्यक्ति। तो तपस्वी, विद्वान, राजा, बलवान इत्यादि सभी प्रकार के पुरुषों में शम युक्त व्यक्ति ही शोभा को प्राप्त होता है। मतलब जितने भी तरह के तपस्वी, विद्वान, बुद्धिमान, राजा लोग ये सब हों, इनमें भी अगर इनमें शांति नहीं है तो ये इनकी कोई मतलब इनको कोई पूछेगा नहीं। अगर राजा बुरा होगा, घमंडी होगा, शांति नहीं रखेगा, तो उसके पास कोई जाकर सभा जो है, प्रजा जो है, उसके पास जाके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो नहीं कहेगी। लेकिन जो शांत व्यक्ति होता है उसके पास सभी जाना पसंद करेंगे। तो शांत व्यक्ति ही इन सबों में शोभायमान होता है। नेक्स्ट, अच्छा आज शम खत्म हो गया, विचार है नेक्स्ट वाला, द्वारपाल सेकंड। अच्छा, इनको द्वारपाल क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? कोशिश कर सकते हैं आप। मैम शायद यही बेसिक लेवल पे खत्म होना चाहिए, फिर ही हम शायद मोक्ष की तरफ पहली स्टेप मतलब आगे रख सकते हैं, तो इसीलिए शायद उनको द्वारपाल बोला होगा। एग्जैक्टली इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई राजा है, उसके पास जाने से पहले उसके गेट पे 4 द्वारपाल खड़े हुए हैं, हमको पहले उनसे निपटना है, उसके बाद ही हम राजा से जाके मिल सकेंगे। तो ये उसी टाइप के 4 द्वारपाल है। इन 4 परिस्थितियों से इन 4 चीजों, ये जो मन के स्टेजेस हैं या ये जो 4 द्वारपाल कहे गए हैं, पहले इनको हम प्राप्त कर लें। मतलब क्षमता को, विचार को, संतोष को, साधु संगति को, जब इनको हम पा जाएंगे, अपने में धारण कर लेंगे, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस तरह से समझिए इसको कि मुक्ति के यानी कि मोक्ष के द्वारपाल हैं ये। तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए इन सारे चारों स्टेप से होना जरूरी है पहले हमको। तो उसी में हमारा दूसरा वाला आता है द्वारपाल विचार। विचार के बारे में लिखते हैं कि विचार से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण यानी कि तेज हो जाती है और परम पद का दर्शन करती है। तेज हो जाती है मतलब सांसारिक चीजों में तेज नहीं हो जाती है, आंतरिक मतलब जो आनंद होता है, आंतरिक हमारी जो बुद्धि होती है वो परम पद को देखने लगती है।
और परम पद क्या होता है? परम पद परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, ब्रह्म होता है। तो इन सबको समझने लगती है हमारी बुद्धि। अदरवाइज हम जनरल जैसे लोग हैं जो ध्यान नहीं करते, जो कोई विचार नहीं करते अपने होने के ऊपर, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस टाइप के विचार नहीं करते, हम भौतिकता में लीन रहते हैं। तो हमें हमें कोई ये परम पद वगैरह ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ सकती, हम भौतिकता में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो विचार करना चाहिए, और विचार करने से बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद का दर्शन करती है। और जो संसार रूपी रोग होते हैं, जिस तरह के आध्यात्मिक रोग होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, तो सॉरी, आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और शारीरिक रोग जो होते हैं, तो उनके लिए विचार जो है एक महा औषधि के रूप में बताया गया है मुमुक्षु प्रकरण में। ठीक है, संसार की अनंत प्रवृत्तियों को विचार रूपी आरे से काटा जा सकता है। आरा होता है जैसे लकड़ी वाले के पास काटने के लिए एक औजार होता है, लोहे का लंबा सा तीखा सा, तो उससे उसका उदाहरण देके बताया कि यहाँ पर हमारी जितनी भी भौतिकता में हमारी प्रवृत्तियां हैं, यदि हम विचार करेंगे तो उन चीजों को जो हमारे अंदर मतलब भौतिकता से हम लिप्त हैं, तो उसको विचार करके हम उसको आरे से काटा जा सकता है। मतलब हम उनसे दूर हो सकते हैं, उन प्रवृत्तियों से, सांसारिक भोगों से। तो संसार की अनंत प्रवृत्तियों को, जितने भी तरह के लालच होते हैं छल कपट मन में, और स्त्री पुत्र का, मतलब किसी को कोई स्त्री का लालच होता है, किसी को पुत्र पैदा करने का लालच होता है, बार बार पुत्र ही पुत्र की कामना करते हैं। इस तरह की जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं, उस सबको विचार रूपी आरे से हम दूर कर सकते हैं, काट सकते हैं। दुख इत्यादि में विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है। और विचार कौन करता है? सज्जन पुरुष ही तो करेंगे, दुर्जन लोग तो भौतिकता में लगे रहेंगे। तो विचार ही सज्जनों का परम आश्रय बनता है। यदि दुख है और दुख में हम विचार करते हैं, तो वही हमारा एक सहारा बनता है, आश्रय बनता है। विचार से हम अशुभ को त्याग कर शुभ को धारण करते हैं। यदि हम अच्छे अच्छे विचार करेंगे, तो विचार से मतलब यहाँ पे अच्छा विचार ही है, सुविचार ही है, पूरे विचार की बात ही नहीं है। तो अच्छा विचार होगा तो हम अशुभ को त्याग कर शुभ को धारण करेंगे। मतलब शुभ विचार होंगे तो शुभता आएगी हमें सुविचारों से। बल, बुद्धि, तेज, क्रिया का फल इत्यादि विचार से ही सिद्ध होते हैं। विवेक को नष्ट करने वाले महामोह को विचार नष्ट कर देता है। मतलब ऐसा वाला जो मोह हमारा होता है, जो हमारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। मोह क्या करता है? हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो मोह का नाश कौन कर देता है? विचार कर देता है। राजा के समान भोग को प्राप्त करता है। अब जो व्यक्ति विचारशील होता है, तो उसके लिए ये जो भोग होते हैं, इसको प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो राजा के समान भोगों को प्राप्त करता है। विपत्तियों में मन विषाद को प्राप्त नहीं होता। किससे? विचार करने से। दुखी होते हैं हम, परेशानियों में है, तो भी हमारा मन जो है वो विषाद का मतलब डिप्रेशन में नहीं आता हमारा मन। फिर भी हम अपने आप को सही स्थिति में बनाए रख सकते हैं यदि हम विचार करें तो। क्योंकि विचार करने से क्या होता है, हम किसी चीज की विपत्ति है तो उसका वास्तविक कारण जान पाते हैं, और वास्तविक कारण जानने के कारण हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमें विषाद नहीं होगा, हमें उसका रीजन पता चल जाएगा। तो और अविचार के कारण, मतलब विचार ना करने के कारण, अविचार मतलब विचार ना करना, इसके कारण सभी प्रकार के दुख, निषिद्ध कार्य, जो नहीं करने योग्य कार्य होते हैं, जो मना किए जाते हैं शास्त्रों में, और मानसिक पीड़ाएं, हमें यही जैसे डिप्रेशन बताया, एंजाइटी बताया, इस तरह की जो कष्ट होते हैं मानसिक इत्यादि दोष उत्पन्न हो जाते हैं यदि हम विचार ना करें तो। क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, डिप्रेशन, हेडेक और तरह तरह की बीमारियां जो हैं बहुत प्रचलन में है। लोग तरह तरह की डिस्प्रिन खाकर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं कि हेडेक हो रहा है, फिर से इतना सारा काम भी पेंडिंग है, फाइल्स अपलोड करना है, तरह तरह का ऑफिस के पेंडिंग वर्क्स होते हैं, वो सब करना है, लेकिन वो करे जा रहे हैं, विचार नहीं करेंगे, विचार को छोड़कर वो टेबलेट पे जिएंगे।
ठीक है, तो विचार करने से इन सब बीमारियों को हम त्याग कर सकते हैं, इसलिए इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसलिए अविचार का त्याग करना चाहिए, मतलब विचार ना करने का जो ख्याल है उसको त्याग कर देना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। इसमें बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म से कहने का मतलब है यहाँ पर एक तो हो गया स्थूल बुद्धि जो बाहरी चीजों में आकर्षित होती है, और सूक्ष्म हो गई जो हमारे भीतर मन में हमें ले जाती है, परमात्मा की ओर हमें आकर्षित करती है। दुख से पार जाने के लिए विचार के अलावा और कोई उपाय नहीं है। विचार के अलावा मतलब विचार ही एकमात्र उपाय है जो हमें दुख से दूर ले जा सकता है, ठीक है। जिसमें विचार नहीं उसको वह दरिद्र है, वह दुखी है, उसको उसको दीनहीन माना है। मतलब जो विचारशील है वो तो राजा के समान भोगों को भोग सकता है, लेकिन जो विचार नहीं करता, जिसमें विचार नहीं है, वो दरिद्र है, वो दुखी है। विचारहीन की उपेक्षा करो, ऐसे व्यक्तियों की तो उपेक्षा करनी चाहिए हमें। ऐसे लोगों से मतलब ज्यादा मतलब वही भौतिक लोग हो गए, उनसे हमें ज्यादा संबंध नहीं रखने चाहिए, हमें अच्छे अच्छे लोगों से संबंध रखने चाहिए। जिसके पास विचार नहीं वह निर्जन स्थान पर उगे वृक्ष की तरह है, मतलब वो अपने आप में एक मात्र अकेला है, उसका कोई साथी संगी नहीं है। जो विचारशील है उसके तो सभी मित्र बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जिसके पास विचार नहीं है वो तो एक अकेला है। निर्जन स्थान मतलब एक सुनसान सी जगह पर वो एक अकेले वृक्ष की तरह खड़ा हुआ है जैसे। इसमें दुख विनाश होता है, विचार से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से मन यहाँ पे विभ्रांति लिखा गया है, विश्रांति होगा, मन को विश्रांति होती है। मतलब विचार करने से हमारे दुख का विनाश होता है। जब हम विचार करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो दुख तो अपने आप ही चला जाएगा, दुख का विनाश हो गया। और फिर तत्व ज्ञान होने से हमारे मन में विश्रांति होती है, मतलब हमारे संशय दूर हो जाते हैं। जैसे सुखदेव की कथा में हमने पढ़ा था, उनके संशय दूर हो गए थे, तो उसी तरह से विचार करने से मन के संशय दूर हो जाते हैं, डाउट्स नहीं रहते हैं। इसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें हमें मतलब एटमोस्ट प्लेजर मिलता है, बहुत आनंद आता है जब हम विचार करते हैं तो, क्योंकि हमारा मन भी शांत रहता है, हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, बहुत एक आनंद की स्थिति होती है, परम आनंद जिसको कहते हैं। विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है किसके प्रति? सांसारिक भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है ये सब व्यर्थ है। वही जैसे वैराग्य प्रकरण में पढ़ा था उसी तरह की बात है ये भी। तो और परमात्मा ये क्या लिखा है मैंने, शायद कुछ गलत लिखा गया। परमात्मा परम जो विचार है वह श्रेष्ठतम है। ये यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया मुझसे, मतलब ये समझ लीजिए, मैं अगर कुछ लाइन करेक्ट होगी तो मैं करके आपको बता दूंगी। मतलब परमात्मा के प्रति जो हमारा विचार है उसको श्रेष्ठतम विचार कहा गया है। अब विचार का स्वरूप पढ़ते हैं, ये बताया गया। विचार का स्वरूप कैसा है? मैं कौन हूँ, मतलब किस टाइप का विचार होना चाहिए, मैं कौन हूँ इस पर विचार होना चाहिए। यह संसार रूपी दोष, मतलब संसार को मिथ्या ही जानना चाहिए, ऐसा हम कई बार पीछे पढ़ चुके हैं कि ये संसार जो है, जगत जो है वो प्रपंच है, वो असली में नहीं है, वास्तविकता उसकी कुछ नहीं है, वो मिथ्या है। तो ये संसार रूपी दोष, इसलिए दोष बोला है इसको क्योंकि ये मिथ्या है। तो ये दोष मुझे कैसे प्राप्त हो गया? इस प्रकार न्याय पूर्वक, मतलब जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है उस टाइप का हमें विचार करना, परामर्श करना, ये विचार कहलाता है। ठीक है, तो ये विचार का स्वरूप हो गया, किस प्रकार के विचार हमारे होने चाहिए। और विचार से तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से आत्मा में विश्रांति, और जिससे मन में शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश होता है। मतलब अभी पीछे वही पढ़ाई था जो विचार के बारे में, कि इससे तत्व ज्ञान होता है तो दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुखों का विनाश हो जाता है, तो हमारी आत्मा भी विश्रांति को प्राप्त होती है, आत्मा में भी मतलब शांति मिल जाती है आत्मा को भी, और जिससे मन में शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश, मतलब वही वही लाइन है एग्जैक्टली जो हमने पीछे पढ़ी है 2-3 बार, उसी को 2-3 लाइन को जोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ द्वारपाल, संतोष। आई थिंक ये थर्ड है, हाँ थर्ड है ये। संतोष को, अच्छा अभी तक किसी को कोई डाउट है? नहीं दीदी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। संतोष तीसरा द्वारपाल है। संतोष के बारे में लिखा है कि संतोष को परम श्रेय, अच्छा परम श्रेय तो ये हमने शम के बारे में भी पढ़ा था, इसको परम श्रेय कहते हैं और परम सुख कहते हैं इसको। तो शम, शम भी वही शांति की तरह ही है, मतलब शम में हमें समता रखनी थी और संतोष में हमको क्या है, सेटिस्फेक्शन अपने आप में फील करना, जितना है उतने में हम संतुष्ट रहने का प्रयास करें। ठीक है। शम में तो ये था कि दुख सुख में अपने आप को हमें बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। तो संतोष में है अपने आप को कम चीजों में भी सेटिस्फाइड रखना है हमें। तो संतोष के असीम सुख से युक्त व्यक्ति को विशाल साम्राज्य का सुख भी तिनके के समान प्रतीत होता है। मतलब जिस व्यक्ति को संतोष मिल गया, यही तो हम बार बार आम जीवन में भी हर एक को बोलते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखो, जितना है उतने में खुश रहो। तो वही चीज बोल रहे हैं कि संतोष जिसके पास है वो व्यक्ति को तो विशाल साम्राज्य का सुख भी तिनके के समान मिल गया। मतलब उसके पास कम चीजें भी हैं तो वो अपने आप को परम सुखी महसूस करता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसी फीलिंग हमें लानी चाहिए। छोटी सी छोटी, मतलब हम अगर ये कहें कि हमारे पास कीपैड वाला मोबाइल है और हम दूसरे को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमारे पास टच वाला मोबाइल नहीं है, तो वैसी फीलिंग नहीं लानी है। जितना है उतने में हम संतोष रखें। संतोष युक्त व्यक्ति विकट से विकट परिस्थितियों में भी सुख से रहित नहीं होता। मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, बहुत गरीबी भी आ जाए उसके पास, तो भी यदि संतोष है उसके पास तो वो सुख उसके पास रहेगा। वो सुख से रहित नहीं होगा, ये लिखा ना, सुख से रहित नहीं होगा वो। ठीक है। जिन्होंने संतोष रूपी अमृत पिया हुआ है उन्हें अतुलनीय भोग सामग्री भी विष तुल्य लगती है। ऊपर वाली लाइन को ही दूसरे तरीके से लिखा है कि जिसके पास परम संतोष रूपी अमृत है, जिसने पिया हुआ है, वो संतोष से अमर जो हो चुका है, उसको तो भोग सामग्रियां तो वेस्ट है उसके लिए, वो तो विष तुल्य, उसको जहर के समान लगती हैं। वो उसको कष्टदायी लगेंगी कि मेरे पास मतलब मुझे तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, वेस्ट है मेरे लिए, ये क्यों मतलब मुझे मेरे पास आ रही है ये भोग सामग्री, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो विष की तरह उसको चुभने लगेंगी। मतलब वो उसको दुख देने लगेंगी क्योंकि क्योंकि उसके पास सबसे उत्तम चीज है, जो जो सबसे परम सुख देने वाली है, वो उसके पास संतोष है। वह व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता, मतलब जो चीज है नहीं, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया कि टच वाला मोबाइल मेरे पास है नहीं, तो अप्राप्त विषय जो प्राप्त नहीं है, उस विषय की जो इच्छा नहीं करता, जो क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है। मतलब जो कुछ उसको मिला हुआ है, जो उसको प्रकृति ने दिया है, जो उसके कर्मों में था, ईश्वर ने उसको दिया है, वो उसी का भोग करता है, उसी को संतोषी बोला है। संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है। मतलब लक्ष्मी इस सेंस में कहा है कि जैसे कुछ भी वो चाहेगा तो उसको लक्ष्मी विराजमान कहने का सेंस यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो जो कुछ भी कहता है वो अच्छा ही अच्छा होता है, या इस सेंस में कि वो उसके पास कम भी है तो वो हमेशा सेटिस्फाइड ही रहता है। ठीक है। अच्छा लास्ट वाला, अच्छा ये लास्ट नहीं है, सॉरी, ये संतोष का ही संतुष्ट व्यक्ति का लक्षण दिया गया है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का त्याग करने वाला। मतलब वही मोबाइल वाला एग्जाम्पल कि हमारे पास है नहीं, हमें अप्राप्त है टच वाला मोबाइल, तो उसकी इच्छा अगर हमें हो रही है तो उसका भी त्याग करने वाला। प्राप्त होने पर समभाव में रहने वाला। अगर हमें कोई चीज मिल भी गई है और नहीं है हमारे पास, मिल भी गई है तो भी हम समभाव में हैं, हम ज्यादा उद्वेलित नहीं हो रहे हैं। वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति में सुख दुख में रहित व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है। मतलब हमें मिल गई है कोई चीज और हमें नहीं चाहिए तो भी आ गई है तो भी हम खुश हैं, और अगर नहीं है और नहीं मिल पा रही है कोई चीज तो भी हम संतुष्ट रहेंगे।
हमें हमारे पास कोई चीज अगर है और वो खो गई है तो भी हमें दुखी नहीं होना, और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई है तो भी हमें खुश नहीं होना है, हमें संतोष रखना है, जितना है उतने में खुश रहो। जो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त, आई थिंक ये लाइन दोबारा रिपीट हुई है, पीछे जो लाइन अभी पढ़ी थी हमने वही लाइन है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है, ऐसा सौम्य और सदाचरण वाला व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है। अच्छा, यहाँ उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे संतुष्ट व्यक्ति की डेफिनेशन देते हुए लिख दिया है कि ऐसा सौम्य और सदाचरण, सदाचरण मतलब उस आचरण का पालन करने वाला, सौम्य मतलब जो अपने आप में शांत स्वभाव में है, किसी भी तरह की भावना से उद्वेलित नहीं हो रहा, जो प्राप्त नहीं है उसको, उसके लिए भी वो लालच नहीं कर रहा, वो इच्छा नहीं कर रहा, और जो प्राप्त है उसी को भोग रहा है। सुख दुख जो भी उसके पास है, अगर दुख मिला है तो भी वो ये नहीं कह रहा कि मुझे इस दुख को नहीं भोगना, भगवान से शिकायत नहीं कर रहा है इस चीज की। अगर भगवान ने सुख दिया है तो उसको भी भोग रहा है, और यदि भगवान ने उसको दुख दे दिया तो उसको भी वो भोग रहा है। ठीक है, ऐसा सौम्य सदाचरण करने वाला व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति कहलाता है। एक्चुअली इतनी ज्यादा जो डिटेल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उतनी ज्यादा मतलब एग्जाम में इनमें से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी अगर इतना सारा समझने के बाद अगर इन चारों में से कोई एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपका पक्का हो जाएगा। मैम जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं इनमें से? चार द्वारपाल के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी द्वारपाल, जैसे दो द्वारपाल का नाम दे दिया और उसमें पूछ मैच मैच करने को दे दिया कि इस द्वारपाल की क्या विशेषता है, दूसरे वाले की क्या विशेषता है, तो क्रॉस मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी भी टॉपिक से उठा करके दे देते हैं वो। तो इसके बारे में एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस कि शम क्या होता है, संतोष क्या होता है, सत्संगति क्या होती है। डिफरेंस मालूम होगा तो आप कुछ भी इजीली, आप मैच द फॉलोइंग आए या किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी सेंस में क्वेश्चन आए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए इनका। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला ये है फाइनल, सत्संगति। तो इसका क्या मतलब है? संसार रूपी महासागर के संतरण में सत्संगति सर्वत्र उपकार करती है। कहने का मतलब ये है, संसार को हमेशा, बहुत सी जगहों पे सत्संग वगैरह में आपने सुना होगा, संसार को हमेशा महासागर के तौर पे बोला जाता है। तो इस संसार सागर से हमें पार होना है, तो इस संसार सागर से पार होने में सत्संगति ही हमारी सहायता करती है। सत्संगति ही हमेशा मतलब हम अच्छे लोगों के साथ अगर रहेंगे, सत का संग करेंगे, जो अच्छा अच्छा करते हैं। सत्संगति के बारे में मुझे इसके बारे में कहना क्या है, तो सब कोई जानता है, सत्संगति सत्पुरुषों की संगति, सज्जनों का संग करना, तो वो हमारे लिए परम सहायक होती है ऐसी कंडीशन में। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें हर जगह से ऐसे लोगों से ही मिलना चाहिए जो ईश्वर के बारे में ही भजन करते हो, ईश्वर के गुणगान करते हो, उनके शास्त्र में और ग्रंथों में जो कुछ भी कथा कहानियां प्रवचन कहे गए हैं उन्हीं सबको मतलब बोलचाल में आपस में संगोष्ठी करते हो, या आपस में ग्रुप में भी कभी चर्चा करते हैं, तो इसी टाइप का सिर्फ अच्छी अच्छी बात है, सत सत का संग करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। तो वही चीज बोलिए कि इस संसार से पार होने के लिए सत्संगति ही सर्वत्र उपकार करती है, मतलब वही हमारी सहायता करती है। जो महात्मा सत्संगति से उत्पन्न विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब वो महान लोग जो सत्संगति से उत्पन्न, सत्संग करने से क्या उत्पन्न होता है? विवेक उत्पन्न होता है। मतलब हमें बुरे और अच्छे में जो है हमें फर्क पता चलता है, भेद हम कर पाते हैं, तो इसी को विवेक बोलते हैं। जो हम सही चीज और गलत चीज में भेद कर पाए तो इसको विवेक बोला जाता है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? महात्मा जो महात्मा जन सत्संगति से उत्पन्न विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं, मतलब सत्संगति से उत्पन्न होता है विवेक, विवेक को यहीं पे क्या बोला? विवेक रूपी पुष्प। तो उसकी रक्षा करने वाले जो महात्मा होते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं,
क्योंकि जैसे क्या उसमें आप देखेंगे योग दर्शन में भी बताया है कि विवेक ख्याति के बारे में बताया। विवेक ख्याति की स्टेज आने के बाद ही तो हम कैवल्य के लिए आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब विवेक ख्याति मतलब विवेक का प्राप्त होना मोक्ष के मार्ग में अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य दुख पूर्ण स्थान जन और धन से परिपूर्ण हो जाता है। मतलब जब हम अच्छी चीजों का संग करते हैं तो आत्मीय जन सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य मतलब अच्छे लोगों से और उत्तम मतलब कार्यों से कमाया गया जो धन है उससे शून्य दुख पूर्ण स्थान मतलब ऐसे स्थान जहां पर अच्छे लोग नहीं रहते और कहते हैं ना कि 1 नंबर की कमाई और 2 नंबर की कमाई, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इसमें समझिए कि 2 नंबर से कमाया गया जो गलत तरीके से कमाया गया जो धन होता है उस सब से शून्य दुख पूर्ण स्थान जन और धन से परिपूर्ण हो जाता है। मतलब बुरी जो भी जगह बुरे लोग बुरा धन उससे शून्य स्थान भी धन से परिपूर्ण और अच्छे लोगों से परिपूर्ण हो जाता है अच्छा संग करने से सत का संग करने से सत्संगति करने से। और मृत्यु भी जो है वो उत्सव बन जाती है। मतलब मृत्यु जो है हमें डरा नहीं सकती है वो हमारे लिए हम उसका वेलकम करते हैं हमारे लिए वो उत्सव की तरह हो जाती है। जैसे लोग शादी में गाजे बाजे और डांस वगैरह ये सब चलता है ना तो मृत्यु को हम मन में जो है हम उतने ही उत्साह और हर्ष के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और विपत्तियां जो हैं वो हमारी संपत्तियां बन जाती हैं। मतलब कहा जाता है ना कि मुसीबतें जो आती हैं वो तो हमारे लिए एक वरदान होती हैं। मुसीबतों में हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। वही बोला है विपत्तियां जो हैं यहाँ पे हमारे लिए संपत्तियां बन जाती हैं। किसके लिए? जो सत का संग करता है। सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। वेरी सिंपल कॉमन बात है। क्योंकि हम सत्संग का त्याग कर देंगे तो बुरी संगत में पड़ जाएंगे और बुरी संगत का त्याग कर देंगे बुरी संगत में पड़ने से हम अपना सर्वनाश कर लेंगे। तो इसलिए सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। और बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाली अज्ञान का नाश करने वाली मानसिक व्यथाओं को दूर करने वाली क्या है सत्संगति के बारे में कहा है ये कि सत्संगति कैसी है जो बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाली मतलब बुद्धि तीव्र हो जाती है और अज्ञान का नाश कर देती है सत्संगति। और क्या है मानसिक व्यथाओं को दूर कर देती है। अच्छे लोगों का संग करने से हमें अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी हम बुरा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा तो हमें किसी तरह का डिप्रेशन या एंजाइटी इस तरह की चीजें भी नहीं होंगी। कितनी भी कष्टप्रद या विवशपूर्ण परिस्थिति हो मनुष्य को क्षण मात्र के लिए भी सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई और घर में कोई इमरजेंसी हो गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं और सत्संगति करने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो हमें हेल्प कर पाए तो हम बुरी संगति में जाने की कोशिश करने लगते हैं कि वहां पर हो सकता है गलत काम करने पर हमें कुछ पैसा मिल जाए और हम घर की किसी तरीके से घर को चला पाए। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ आप इस चीज को समझिए ऐसे। तो बुरी से बुरी परिस्थितियां भी आ जाएं तो मनुष्य को क्षण मात्र के लिए भी सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे विवेक उत्पन्न होता है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है। मतलब अच्छी चीजों का संग करने से विवेक उत्पन्न होता है। मतलब अच्छे बुरे का भेद हमें पता चल जाता है। ये ऊपर भी पढ़ा था हमने। और इससे क्या होता है हमारे हृदय का अंधकार मन का मैल दूर हो जाता है। ये चारों संसार रूपी सागर में अब ये चारों से क्या मतलब ये चारों द्वारपाल जो हमने पढ़े संतोष सत्संग विचार श्रम ये चारों संसार रूपी सागर में मग्न हुए लोगों के तरने के उपाय हैं। जो कि संसार में फंसे हुए हैं उनको पार ले जाने के लिए ये चारों द्वारपाल जरूरी हैं। एक का भी अभ्यास सिद्ध होने पर चारों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। इनमें से किसी एक को भी हम रिलीजियसली थॉटफुली हम फॉलो कर लेते हैं किसी एक को भी हम मानते हैं तो हमारा चारों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है अपने आप। अतः हमें चारों की सिद्धि के लिए एक का ही प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक का अभ्यास कर लेंगे तो सारे सिद्ध हो जाएंगे।
इनका स्वरूप कैसा है। संतोष से क्या मिलता है, परम लाभ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, हो सकता है हिसाब से, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। संतोष से परम लाभ मिलता है, सत्संग से परम गति मिलती है, क्योंकि सत्संगति तो गति मिलती है इससे, और विचार से परम ज्ञान मिलता है, हमें विचार करने से हमें ज्ञान मिलता है, और शम से हमें परम सुख मिलता है, मतलब हमारे मन में बैलेंस स्टेट में रहते हैं, हम किसी भी स्थिति में अच्छा हो बुरा हो हमारे साथ, हम शांति बनाए रखते हैं, ठीक है। संतोष व्यक्ति को मैंने बताया ही था, जैसे कि एक राजा के बराबर उसको सुख मिलता है, वो गरीब भी है, उसके पास कम चीजें भी है, लेकिन उसके पास संतोष है, वो सेटिस्फाइड रहता है हमेशा। तो परम लाभ किसको मिला, राजा को नहीं, क्योंकि राजा संतुष्ट नहीं है। ये एक गरीब इंसान संतुष्ट है यदि, तो उसको परम लाभ मिलेगा। सत्संग, सत्संग का मतलब अभी इतनी देर से हम कर रहे हैं कि उससे विवेक की प्राप्ति होती है, तो परम गति मिलती है हमें, मतलब हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, परम गति परमात्मा की ओर ले जाना, इसी को परम गति कहते हैं, ठीक है। तो सत्संग से परम गति मिलती है, और विचार से परम ज्ञान मिलता है, मतलब विचार से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान मिलता है, तात्विक ज्ञान होता है किसी भी चीज के बारे में, दुख के बारे में हम उसको जान पाते हैं, विचार करते हैं, तो हम दुखी हो ही नहीं पाएंगे यदि हमें उसका ज्ञान हो जाएगा तो, ठीक है। और शम से हमें परम सुख मिलता है, मतलब हम अपने आप को परम शांति में बनाए रखते हैं, जो शांत रहता है वही सबसे सुखी होता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक एक हमारा कंप्लीट हुआ। मैम ये सीक्वेंस में याद करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे शायद सीक्वेंस गलत लिखा है मैंने, यस ये मैम। क्योंकि ये परम लाभ गति ज्ञान सुख, इसके लिए यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे शायद लिखा है। मैं ऊपर से एक बार सीक्वेंस दिखा देती हूँ आपको, जो एग्जैक्ट सीक्वेंस जिसमें हम पढ़ते आए हैं, वो चारों सीक्वेंस में पढ़े हैं हमने यहाँ पे। ये है सीक्वेंस, शांति, विचार, संतोष और सत्संग, इसी को शम, विवेक, संतोष और साधु संग भी बोला है, ठीक है, याद रहेगा ना। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में से है इसका वर्णन, पूछा जा सकता है ये आपका, कि मुक्ति के चार द्वारपाल कौन से प्रकरण में है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, थैंक यू। ठीक, ये हमने कल किया था, ज्ञान भूमिका, 7 भूमिकाएं पढ़ी थी हमने ज्ञान की, वो कौन सी हैं, 7 ही ज्ञान भूमिकाएं हैं और 7 ही अज्ञान भूमिकाएं हैं, ये हमने नाम इनके पढ़े थे, आज हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आपने पूछा था किसी ने कौन से प्रकरण में है, तो 7 ज्ञान भूमिका उत्पत्ति प्रकरण में है, और निर्वाण प्रकरण में भी थोड़ा बहुत इनका चर्चा आती है। मेनली हम कहेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उत्पत्ति प्रकरण से हम कहेंगे ज्ञान भूमिकाएं, ठीक है। 7 ही ज्ञान भूमिकाएं हैं, 7 ही अज्ञान है, तो कोई नाम बता सकता है ज्ञान भूमिकाओं के। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, असमशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। वेरी गुड, किसी को ट्रिक याद है। अच्छा छोड़िए, ट्रिक को हम बाद में करेंगे। तो इन सबका आधार ब्रह्म बताया है, इन 7 भूमिका रूपी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर ज्ञेय अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जितनी भी ये 7 भूमिकाएं हमने पढ़ी थी, ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर, मतलब ज्ञान हो जाता है तो हमारा अज्ञान मिट जाता है, उसी चीज को ऐसे लिखा है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। तो ज्ञान से अज्ञान के दूर हो जाने पर ज्ञेय अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मतलब जो प्राप्त करने योग्य है, जो जानने योग्य है, वो क्या है, मुक्ति है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। सत्यावबोध और मोक्ष दोनों पर्यायवाची हैं, सत्य का बोध हो जाना या मोक्ष प्राप्त हो जाना, इनको एक ही बात मानी जाती है, पर्यायवाची हैं ये, क्योंकि सत्य का ज्ञान होने पर दोबारा जन्म नहीं होता। मोक्ष का मतलब यही होता है, वो
मतलब धरती पे उसका जो जन्म मरण का चक्र है वो उससे मुक्त हो जाता है। ये उत्पत्ति प्रकरण से है, बताया था। ये हमने चार्ट किया था, इसके लिए अभी ट्रिक्स आप लोग ही तैयार करके मुझे बताएंगे। अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये ज्ञान भूमिकाएं, इनमें ये एक लाइन लिखी है मैंने, सातवीं अवस्था जो तुर्य का है, सातवीं अवस्था आत्यंतिक जीवन मुक्ता अर्थात मोक्ष की स्थिति बताई गई है तुर्य का जो है, और जिसके पश्चात उसे मतलब जो भी इसका पालन करता है उसे यह अनुभव होता है कि मैं मैं संसार के सभी व्यवहारों से रहित प्रत्यक चेतन स्वरूप हूँ, एक आत्म मात्र हूँ, मतलब एक लौता चेतन स्वरूप आत्म मात्र हूँ मैं। नितांत चेतन मतलब जो सभी जड़ताओं से मुक्त हो गया है, जिसमें किसी प्रकार के संशय भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। प्रत्यग चेतन, नितांत चेतन स्वरूप, पूरी तरह से जो चेतन हो चुका है, जाग चुका है, वैसा आत्मा मात्र मैं हूं। ठीक है, सातवीं स्टेज के बारे में ये लिखा गया है। अब पढ़ते हैं शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या है? मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ, मैं शास्त्र और गुरु की कृपा से परम तत्व को देखूंगा, ऐसी वैराग्य पूर्वक जो इच्छा है उसे शुभ इच्छा कहा जाता है। मतलब शुभेच्छा में तो अपने आप ही शु लगा है, तो जितनी भी चीजों में हम समझें कि शुभ लिखा है, सु लिखा है, ये तो अच्छी अच्छी चीजों की बात करते हैं। तो आगे लिखा शुभ इच्छा, मतलब शुभ प्लस इच्छा। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो अच्छी अच्छी इच्छा करना। तो अच्छी इच्छा मतलब सु इच्छा या शुभ इच्छा क्या होती है कि जब हम सांसारिक चीजों से दूर होकर वैराग्य के भाव जागृत होते हैं, संसार को हम व्यर्थ समझ लेते हैं, तो ये हमारी इच्छाएं जो हैं हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं। इसी को शुभ इच्छा इसीलिए बोला जाता है कि मैं मूढ़ होकर क्यों स्थित रहूं, मैं भोगों में विलिप्त क्यों रहूं, मैं सांसारिक लोगों में, सांसारिक विषय वस्तुओं में क्यों पागल बन के रहूं, मैं शास्त्र और गुरु की कृपा से परम तत्व को देखूंगा। ऐसी जो इच्छा आ रही है मन में, इसी को शुभ इच्छा कहा है। कि शास्त्रों में जो हमारे गुरुजनों ने जो कुछ भी बताया है और उनकी कृपा से मैं परम तत्व यानी कि ब्रह्म को देखूंगा, उसको रियलाइज करूंगा, ऐसी वैराग्य पूर्वक इच्छा। वैराग्य पूर्वक मतलब संसार को छोड़कर परम तत्व की ओर जाने की जो इच्छा है उसे शुभ इच्छा कहा है, शुभ इच्छा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है विचारणा। विचार के बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो उसी से मिलता जुलता है। शास्त्र अभ्यास, गुरु संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचरण की ओर प्रवृत्ति है उसे विचारणा कहा जाता है। कहने का मतलब शास्त्रों का हम शास्त्र अभ्यास से मतलब जब हम शास्त्रों की प्रैक्टिस करें, मतलब उनको पढ़ें, उनको समझें। गुरु संसर्ग, गुरुओं के संसर्ग में, उनके सानिध्य में रहें। और वैराग्य और अभ्यास पूर्वक, जो गीता में कहा है वैराग्य और अभ्यास करना, जो योग दर्शन में बताया गया है वैराग्य और अभ्यास करना, तो इन सब के पालन से जो सदाचरण की ओर प्रवृत्ति है, अच्छी ओर जाने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसे विचारणा कहा जाता है। ठीक है, तो विचार कैसे होगा? शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे और गुरुओं से उनके सानिध्य में रहेंगे, अच्छी अच्छी बातों का हमें ज्ञान होगा, वो हमें जो नॉलेज देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, वैराग्य का भाव हमारे मन में पैदा होगा, हम उसको और दृढ़ता की ओर ले जाने के लिए अभ्यास भी करेंगे। तो इन सब से हमारे विचार जो हैं दृढ़ होंगे, इसी को विचारणा कहा है। ठीक है, सदाचरण, अच्छे आचरण की ओर हम प्रवृत्त होंगे, यही विचारणा है। तनु मानसा, शुभेच्छा और विचारणा, ये जो ऊपर की दो हमने भूमिकाएं पढ़ी, इनके अभ्यास से इंद्रियों की, इंद्रियां जो पंचेंद्रियां हैं हमारी, अपने अपने इंद्रियों की अपने अपने विषयों में, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं बताइए?
इंद्रियों के विषय बताइए मुझे। आंखों को अच्छा देखना पसंद है, अपने टंग को अच्छी टेस्ट पसंद है, ऐसे 11 इंद्रियों के जी विषय। जी बिल्कुल। तो आ, यही यही यहाँ पर बताया कि इंद्रियों की अपने अपने विषयों में असंसक्तता मतलब विरक्ति, उनको उनसे उनके विषयों से दूर करना, ये जो है उनमें तनुता का भाव होने के कारण उसे तनुमानसा मतलब उनमें सूक्ष्मता जो आ जाती है, सूक्ष्मता का भाव आ जाता है, वो अपने अपने जितने भी विषय हैं उनसे वो विरक्त हो जाती हैं। जब हम फर्स्ट टू स्टेजेस को हम फॉलो कर लेंगे, शुभेच्छा जब मन में आ जाएगी और शुभ की इच्छा के बाद हमारे मन में विचार भी उत्पन्न हो जाएंगे अच्छे अच्छे, तो उसके बाद हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से दूर होने लगेंगी, मतलब उनको वो चीजें देखना अच्छी नहीं लगेगी, उनको खाने में अत्यंत रुचि नहीं रहेगी, या अपने विषय कानों को अच्छा अच्छा जो हम मतलब बुरी चीजें भी हमें जो अट्रैक्ट करती हैं वो उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, हम अच्छी अच्छी चीजों की तरफ मतलब सिर्फ ईश्वर की ओर सुनना पसंद करेंगे। शुभेच्छा आ गई, विचार हो गया, तो हमारे मन भी शुद्ध हो जाएगा, विचार भी शुद्ध हो जाएगा। तो जो इंद्रियों के जो विषय होते हैं बाह्य विषय, उससे हम हट करके आंतरिक हो जाएंगे, हमारा मन भीतर की ओर लग जाएगा, तो मन जो है वो सूक्ष्म हो जाएगा। तो यही मन का सूक्ष्म होना यहाँ पे तनुता कहा है, मतलब तनुता का मतलब सूक्ष्म मतलब भीतर की ओर, स्थूलता को छोड़कर, बाह्य आवरण को छोड़कर, बाहरी परिस्थितियां, भौगिक भौतिक भोग विलास को छोड़कर भीतर जब हमारा मन आ जाएगा तो उसी को सूक्ष्मता बोला है। स्थूल और सूक्ष्म का भेद समझ रहे हैं? एक तो बाह्य संसार और सूक्ष्म हमारे भीतर का जो है, तो उस जो सूक्ष्मता का भाव आ जाने के कारण उसको तनुमानसा कहा है। समझ में आया? मैम फिर से बोलिए मैम। ओके, देखिए, शुभेच्छा में हमने क्या पढ़ा कि मन में शुभ की इच्छा पैदा हुई। शुभ की इच्छा मतलब जो शास्त्रों से और गुरुओं की कृपा से मैं परम तत्व को देखूंगा, ऐसी जो हमारे अंदर भावना पैदा हुई, मतलब भौगिक भौतिक चीजों को छोड़ करके परम तत्व की ओर, ब्रह्म की ओर हमें अनुभव करने की इच्छा पैदा जो हुई, तो उसको शुभ इच्छा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति शुभ पथ पर, ईश्वर के पथ पर चलता है, तो उसमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अभ्यास होते हैं। तो उस अभ्यास में आगे बढ़कर हमारे साथ क्या होता है कि हम भौगिक ये जितने भी बाह्य हमें आकर्षित करने वाले जो प्रलोभन होते हैं उनसे हमारा मन दूर हो जाता है और हमें एक विरक्ति पैदा हो जाती है। ये जो विरक्ति आती है, ये विरक्ति, जो वैराग्य होता है, यही हमें परम तत्व की ओर ले जाता है। तो परम तत्व को जो जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, वो जिज्ञासा जो उसी को, जिज्ञासा मतलब वही एक इच्छा पैदा हुई परम तत्व को जानने की, उसी को शुभ इच्छा बोला है। एक उत्तम जो है, हमें एक उत्तम कार्य के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है, मतलब शुभ की इच्छा हो रही है। और फिर क्या हुआ, शुभ की इच्छा के बाद हमें शास्त्र अभ्यास, गुरु संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास, इन सब के आचरण से जो प्रवृत्ति हमारी बनी, हमारे विचार जो शुद्ध हुए, हम हमारे मन में एक उत्तम विचार जो आया, उसको विचारना बोला जाता है। तो इन दोनों के, शुभेच्छा और विचारना के अभ्यास के बाद तीसरा हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपने विषयों में जो असंसक्तता है, मतलब विषयों में उसकी जो विरक्ति हुई है और उसमें सूक्ष्मता का भाव आ जाता है, मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनके जितने भी भोजन हैं वो उससे इंद्रियों का भोजन क्या होता है, अगर आंखों को जो कुछ भी मिलेगा वो उसको देखने लगेंगी। अगर हमें लाइक प्रॉन मूवीज भी देखने को मिल रही हैं तो भी हम देखने लगेंगे उसको, या कुछ मीट मांस मच्छी जो है हमें मिल रहा है उसको भी हम मतलब मन में ऐसा जिह्वा पे ऐसा लालच आता है, रसना में हम उसको खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। या फिर कानों में भी जो है अगर बुरे शब्द पड़ रहे हैं, आसपास लोग मनोरंजन की बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, वो सब भी हम सुनने लग जाएंगे। लेकिन इन बाह्य
चीजों से, इन बाह्य आनंद देने वाले, मनोरंजन करने वाले, हमारे मन को जो है वो एक झूठा आनंद देने वाली चीजें हैं, इनसे जो है वो इंद्रियां जो है दूर होने लगेंगी और इंद्रियां अपने भीतर होने लगेंगी। प्रत्याहार वाली स्थिति जो होती है ना, बाह्य विषयों से भीतर अंदर अंदर जो इंद्रियां हैं जो उन्मुख हो जाएंगी, तो उसी को सूक्ष्मता का भाव आ जाएगा। वो स्थूल से हटकर सूक्ष्मता की ओर, भीतर मन की ओर आने लगेंगी और उसको ही तनुमानसा बोला है। लगभग लगभग प्रत्याहार से मिलता जुलता भी इसको समझ सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़ा थैंक थोड़ा। यू, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। सत्वापत्ति मतलब नाम को अगर ब्रेक डाउन करें तो सत्व की उत्पत्ति हो रही है। पहली तीन अवस्थाएं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, इनके अभ्यास के बाद क्या होता है अब देखते हैं। इनके अभ्यास से चित्त की अर्थ से, अर्थ को लिखा है पदार्थ, मतलब चित्त का जो पदार्थ होता है, चित्त जिन चीजों में लगता है उस पदार्थ से विरति होकर, उससे डिटैच होकर, चित्त अपने विषयों से डिटैच होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है। इसको सत्वापत्ति बोला है। ठीक है, सत्व की उत्पत्ति मतलब सत्व के बारे में बताइए, आप जानते होंगे जरूर, कोई एक बताइए सत्व क्या होता है। अरे सत्व रजस तम नहीं जानते हैं क्या आप? मैम सत्व प्रकाश होता है मैम। जी, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई भी नहीं बता रहा। ठीक है, सत्व क्या होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, कहाँ हो रही है? इन तीनों का अभ्यास, जो हमने ऊपर की जो तीन स्टेजेस हैं, तीन जो भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, इनके बाद जब हमारा चित्त है उसका जो वो अपने पदार्थ से, मतलब चित्त जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है, वो जिस पर भी लगा हुआ था उससे हट जाता है, उससे डिटैच होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है, मतलब उसमें एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उसी को सत्वापत्ति बोला है। सत्व की उत्पत्ति हो गई उसमें। कोई डाउट है? नो मैम। ओके। असंशक्ति, ये गलत टाइप हुआ है, असंशक्ति आएगा यहाँ पर। असंशक्ति का मतलब है पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से। अवस्थाएं अभी तक हमने 4 पढ़ी हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति। तो नेक्स्ट में इन 4 की, ऊपर वाली 4 की बात कर रहे हैं। पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के विषयों में संबंध हटने पर परम ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंशक्ति कहा जाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पहली बार होगा या पहली जो 4 हमने ऊपर की जो अवस्थाएं पढ़ी वो होंगी? ये इट बार शायद गलत टाइप माइट हुआ होगा। इट माइट पॉसिबल, हो सकता है मुझसे मिसप्रिंट हुआ हो। ठीक है, मैं करेक्ट कर दूंगी अगर कहीं मैंने जहां से भी मैंने बनाए हैं नोट्स, मैं एक बार चेक कर लूंगी पहली बार है या मुझे भी लग रहा है ऐसा कि पहली 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहली 4 जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, इनके अभ्यास से हम अंदर, हमारे अंदर क्या हो रहा है कि बाह्य और भीतर, बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से, मतलब हमारे स्थूल विषय और हमारे सूक्ष्म विषय, जो बाहर हम भोगों में लिप्त रहते हैं वो विषय, जितने भी पदार्थों का मतलब हम भौतिकता में जो लीन रहते हैं, भौतिकता मतलब हम नॉर्मल डे टू डे की लाइफ में जैसे भी रहते हैं, तो वो चीज। और आंतरिक, आंतरिक मन में हम जो कुछ भी विचार चल रहे थे हमारे, ये तो नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग में हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो एकदम से सात्विक हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो भीतर के भी विचार जो हैं वो सभी प्रकार के विषयों से संबंध हटने पर, चाहे वो भीतर के हो या बाहर के, सब प्रकार के विषयों से हमारा संबंध हटने पर ब्रह्म तत्व यानी कि परमात्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार, उनका जो हमें एक महसूस हो रहा, अनुभव हुआ, उनका हमें साक्षात्कार हुआ, जो भीतर मन में हमें परमात्म तत्व का कुछ भी दिखाई दिया या कुछ भी अनुभव हुआ, उसको साक्षात्कार मतलब रियलाइज किया हमने, तो उसके चमत्कार के कारण
इसे असंसक्ति कहा है। मतलब हमारी सब चीजों से विरक्ति हो गई, ना कुछ अंदर रहा ना कुछ बाहर रहा, अब हम ब्रह्म में जुड़ गए। ठीक है, ऐसा हमें रियलाइज हुआ, तो इसको असंसक्ति कहा है। पदार्था भावनी, पहली 5, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ये पहली 4 ही होगा ऊपर, क्योंकि आगे भी यही लिखा है। पहली 5 भूमिकाओं के अभ्यास से स्वात्मा में रमण करने की स्थिति दृढ़ हो जाती है। स्वात्मा को ब्रेक डाउन करें तो स्व प्लस आत्मा मतलब अपनी आत्मा। 5 भूमिकाओं के अभ्यास से क्या हुआ, स्वात्मा में, हमारी आत्मा में जो रमण करने की स्थिति है वो दृढ़ हो जाती है। मतलब हम बाह्य विषयों से हटकर भीतर मन में ज्यादा देर के लिए ध्यान में या फिर धारणा में, किसी भी चीज में हमारी स्थिति जो है वो पकड़ अच्छी बन जाती है, हम ज्यादा देर के लिए उस स्थिति को मेंटेन कर पाते हैं। तो जिसमें बाह्य और भीतर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, इसलिए इसे पदार्था भावनी कहा है। कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है ऊपर वाले से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको समझने की, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बाह्य और भीतर आभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, इसलिए इसको पदार्थ अभावनी, पदार्थ अभावनी को ब्रेक डाउन करें तो पदार्थ प्लस अभावनी, पदार्थों का अभाव हो जाता है। ठीक है, बाहर और भीतर के पदार्थों का अभाव हो जाता है तो पदार्थाभावनी कह दिया जाता है इसको। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात अर्थों की प्रतीति होती है। मतलब हम इतने ज्यादा भूल जाते हैं बाहर और भीतर को, हम इतने अपनी आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं, उसको समझने में, उसको महसूस करने में इतना दृढ़ हो जाते हैं कि यदि कोई बाहर से हमें लंबे टाइम तक हमें हिला के या किसी तरह का छेड़छाड़ करके हमें प्रयत्न करने की, हमें उस स्थिति से बाहर लाने की, जगाने की हमारे ध्यान से प्रयास कर रहा है, तो उसके पश्चात अर्थों की, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रयास करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ महसूस होने लगता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके अर्थों की प्रतीति होने लगती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं तुर्यगा। पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से भेद की समाप्ति होने से जो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता है उसे तुर्यगा कहा जाता है। इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति नहीं होती। अब ये क्लियर डिफरेंस लिखा है यहाँ पर। पहले वाले में हमें दूसरे वाला अगर कोई प्रयत्न कर रहा है तो हमें अर्थों की प्रतीति हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट जो तुर्यगा फाइनल स्टेज जो आती है, तो इसमें तो हमें अगर कोई हमें हिला भी रहा है या हमें कोई प्रयत्न करके हमें ध्यान से बाहर लाने की कोशिश भी कर रहा है तो भी हम बाहर नहीं आ पाते, तो भी इसमें हमें कोई भेद की प्रतीति नहीं होती। मतलब हम उस स्टेज में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं आ पाता। तो पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से भेद की समाप्ति होने से, पहली 6 हमने कर ली तो 7वीं में आ गए तो और दृढ़ हो गया, भेद ही समाप्त हो गया। हमें कोई मतलब हमको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है तो अभी हम डिस्टर्ब नहीं हो पा रहे, स्वाभाविक रूप से हम एकनिष्ठ हो गए, उस चीज में हम पूरी तरह तल्लीन हो चुके हैं। हम एकनिष्ठ हो गए, मतलब उसी में डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं हम, जिसका ध्यान कर रहे हैं, तो उसी को तुर्यगा कहा है यहाँ पर। अब इस स्टेज से हमें कोई बाहर नहीं ला सकता, कोई जितना भी प्रयत्न करे। तो हम जो ऊपर वाली स्टेज थी पदार्था भावनी, इस स्टेज में से तो हमें अगर कोई कोशिश करे तो बाहर ला भी सकते हैं, लेकिन तुर्यगा में हम पहुंच गए तो हम वापस नहीं आ सकते। इसी को ही समाधि कहेंगे। जी जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था ना सबसे पहले कि 7वीं अवस्था आत्यंतिक जीवन मुक्तता अर्थात मोक्ष की स्थिति है। यहीं पर तो मैंने क्लियर किया था, मोक्ष की स्थिति है। तो इसके पश्चात यह अनुभव होता है कि मैं संसार के सभी व्यवहारों से रहित प्रत्येक चेतन, नितांत रूप से मैं चेतन आत्मा, चेतन हो चुका हूँ हर तरीके, मतलब जागृत होना। यही तो, अभी तो हम सोए हुए हैं, जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान, हमें परमात्मा नहीं मिल जाते तब तक हम चेतन हैं ही नहीं। तो हम प्रत्येक चेतन, नितांत रूप से हम चेतन हो जाते हैं, आत्म मात्र हो जाते हैं, अपने आप को मतलब आत्मा समझते हैं। ठीक है, जीवन मुक्त व्यक्तियों में यह अवस्था विद्यमान रहती है। जीवन मुक्त व्यक्ति उनको बोला है जो मतलब जैसे राजा जनक के बारे में बोला जाता है, विदेह मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, मतलब शरीर होते हुए भी वो मुक्त थे।
तभी तो इतने ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे कि उनके पास शुकदेव जाते हैं वो अपना प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, तो वो उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो इस अवस्था के पश्चात विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है, जो सब अवस्थाओं से परे है। क्लियर है? मतलब उनके पास अब एक ही मात्र विषय है, तुर्यातीत ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है वही सब कुछ है। समाधि की स्टेज से भी आगे, मतलब समाधि में भी अगर कहें तो एक शुरुआत ही होती है। तो फोर्थ तुरिया की स्टेज जो होती है वो समाधि की स्टेज है। तुर्यातीता वो समाधि से भी परे ब्रह्म में लीन हो गए सीधा। आप अपना कोई किचन में है, अपना माइक म्यूट कीजिए। अब तो टाइम हो गया। ये नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने लास्ट पढ़ाना था, आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट, पर मुझे नहीं लगता आज स्टार्ट करेंगे तो कवर हो नहीं पाएगा। कितनी स्लाइड्स हैं एक बार देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड और हैं, अभी नहीं हो पाएगा, इसको कल ही करते हैं टच। ठीक है? ठीक है, वाइंड अप करें अभी क्लास, या कुछ डाउट पूछना है? कुछ डाउट है तो बोलिए। मैम इस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं? अच्छा ठीक है, डिस्कशन करना है ना आपको, तो मैं एक बार शांति पाठ करके क्लास वाइंड अप कर लेती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करें, लंबा श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करते हैं। श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियां रब करें, आंखों पर रखें, धीरे से वापस आए। हरिओम। चलिए अब बताइए क्या पूछना है आपको। मैम ये जो टॉपिक है इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं,